तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें जो आप ऑप्शंस देख सकते हैं उसमें से जो सी ऑप्शन आपको दिखा होगा, सी ऑप्शन है ब्राउन लेयर ऑफ फॉर्म्ड ओवर आयरन केप्ट इन एयर। तो इसका मतलब Fe की रिएक्शन किससे हो जाएगी, O2 से। तो क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा। मतलब रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन जो होगी दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन एक ऐसी रिएक्शन है विच इज़ अ फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब केमिकल रिएक्शन बताना है कि इस पे क्या चीज़ देख के हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये चीज़ हमने अपने लेक्चर में बताई है, पहले ही लेक्चर में बताई थी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी सही है, हीट रिलीज भी सही है, चेंज इन कलर भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में कहा गया है, अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, वो प्रूव करता है, उसको वैलिडेट करता है। इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन बोला गया है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन। तो किस फॉर्म में रिटन राइट किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला गया है, केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड इफ़। तो बैलेंस्ड अगर इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर देन मैग्नीशियम। अब देखिए, बर्न हमने आपको बताया था, बर्निंग या कंबशन जब भी बोला जाता है तो बर्निंग या कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला गया है कि AMG प्लस BO2 गिव्स CMgO। अब आपको बताना है ABC की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने कराया है, तो एक बार देख लेते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हाफ लगा दें, हाफ O2 कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2Mg, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1O2, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 1 2 इसका आंसर सही है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 में बोला गया है, रेशियो पूछा गया था H2 और O2 का, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा बाय वॉल्यूम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं पहले भी। अगले क्वेश्चन में देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन ये हमने कल ही बताया था आपको लोग को, रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलें, नहीं ये गलत हो गया। एडिशन, देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन पूछा गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, लेकिन यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, रिडक्शन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में एक एसर्शन दिया था और रीज़न दिया हुआ था, हमको बताना था एसर्शन रीज़न सही है या दोनों ऑप्शन सही हैं। ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए, सब मैं सिर्फ आंसर्स लेके आया हूँ आपके लिए, बाकी ऑप्शन तो नहीं लिख पाया मैं। तो देखिए, पहला जो आंसर है वो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। और रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आंसर ये है, मतलब दिस इज़ द रीज़न। तो ए और बी दोनों सही है, एज वेल एज जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट रीज़न, दैट इज़ द करेक्ट फॉर असर्शन ए। तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी बात कही गई है, रिएक्शन हीटिंग ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस द एनर्जी लेवल। तो देखिए, डिक्रीज नहीं होती एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है हीट करने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए तो सही था, लेकिन ऑप्शन बी क्या था, गलत था। तो ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन एन आयरन रॉड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये रिएक्शन हमने आपको बताई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
Fe की रिएक्शन CuSO4 से जब करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। और क्यों ये रिएक्शन हो रही है? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में कहा गया था, अब देखिए तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन 15 ही था। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्वेश्चन 16 में बोला गया है डैश रिएक्शन अकर्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। आपको पता है डाइजेशन में क्या होता है, जो बड़ा कोई भी फूड का मॉलिक्यूल है या फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ में ले आएंगे? उसको ले आएंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 17th क्वेश्चन में ये डैश लगा था, डैश की वैल्यू पूछी गई थी, व्हाट इज डैश रिप्रेजेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं डैश क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। आप बैलेंसिंग से भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, O देखेंगे 4 है और यहाँ पे भी O कितने हैं, 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Fe3O4। बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है, बच्चों ने Fe2O3 भी लगा दिया है जो कि क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी Fe3O4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोला गया स्लेक्ड लाइम क्या होता है। तो मैंने कल भी आपको एक लेक्चर दिया था, उस पर स्लेक्ड लाइम बताया था। स्लेक्ड लाइम में CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 19 है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इन डैश इज कलर, डैश इन कलर। तो ये आपको बताया था हमने, शुरुआत में पढ़ा होगा शायद आप लोग ने। वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है जब मैग्नीशियम की बर्निंग होती है, तो वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है और यही वाइट डैजलिंग फ्लेम क्या बन जाती है बाद में, ऐश फॉर्मेशन में मदद करती है। वो जो ऐश भी होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। अगला क्वेश्चन बोला गया था डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज डैश रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, और जब यहाँ पे टूट रही है कोई चीज़ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट इज अ डैश रिएक्शन। तो आंसर विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन बोला गया है when an element displaces another element from its compound a dash reaction occurs। तो कैसी रिएक्शन होती है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। ये किस रिएक्शन की डेफिनेशन है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन 22 है। इसमें कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी सब्सटेंस में तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अगले क्वेश्चन में कहा गया था द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होती है दैट इज AgBr गिव्स Ag प्लस Br2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है अ सॉल्यूशन, ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में हमने कराया भी है इसको। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, देखिए सॉल्यूशन बोला गया है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग का पूछा गया व्हाट इज एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बच्चों ने यहाँ पे भी गलती करी है, CaOH होल ट्वाइस पे आंसर सही लगाया जो कि क्या है, गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा CaO, और इसको हम लोग ने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क को फिल करना था, ये जो डैश स्पेस थी इसको बताना था क्या होगा। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 NaCl देगा और साथ ही साथ क्या दे देगा, BaSO4 दे देता है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है, और जो BaSO4 होता है दैट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26 है ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो ऐसा बिल्कुल सही है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो आपको पता होगा ब्लू कलर का होता है, और वो जब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होता है तो दैट बिकम्स ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो बिल्कुल ये गलत है, मैंने आपको बताया है कि जो चिप्स में गैस भरी जाती है, ये तो क्लास 7th में बताया गया है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम रिएक्टिव होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो थोड़ी सी सस्ती भी मिलती है, थोड़ी सी चीप होती है। ठीक है, इकॉनमिक भी पड़ता है चीज़। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया था द सब्सटेंस रिड्यूस, पूछा गया कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, तो इसमें MnO2 ही रिड्यूस होगा क्योंकि MnO2 क्वेश्चन में कहा गया था, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। देखिए कैसे इसको किया जाएगा, ये अगर आप देखेंगे MnO2 से MnCl2 जब जा रही है कोई भी चीज़, मतलब ये हाफ रिएक्शन जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये रिडक्शन होगी, और रिडक्शन में हमने आपको बताया था जो लेफ्ट पे लिखा होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही सब्सटेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका जो सब्सटेंस रिड्यूस है वो क्या है, MnO2 है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। तो प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल सब्सटेंस नहीं होता है। प्रेसिपिटेट इज़ नॉट अ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। तो अगर किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये बिल्कुल सही होगी, कि कुछ अलग भी हो सकती है ऑफिशियल की। टिल देन आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।